अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर डे। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल से जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। मतलब उससे लास्ट डे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऐसे लग रहा था जैसे गर्मियाँ दोबारा से वापस आ गई हैं। लेकिन कल से लाहौर में तो मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज है। कल काफ़ी जगहों पे जो है वो बारिश भी हुई है और हवा ठंडी चली है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। और ये वेदर चेंज होने की वजह से फ्लू कफ और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ये वेदर चेंजिंग की ही जो है वो सिम्टम्स होती हैं। तो जैसे ही वेदर चेंज हुआ तो मौसम काफ़ी अच्छा हुआ। मेरा दिल कर रहा था कि आज जो है वो मैं कड़ी पकोड़ा बनाऊं और साथ ही साथ उसके सिंपल प्लेन ज़ीरा राइस बनाऊं। तो आगे जाके जो है वो मैं कड़ी पकोड़ा बना रही हूँ, साथ ही साथ सिंपल प्लेन ज़ीरा राइस बना रही हूँ। अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा, मुझे जो है ना वो कड़ी पकोड़ा के साथ वाइट राइस बहुत मज़े के लगते हैं। या तो बॉयल्ड राइस हों, उसके साथ जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, या सिंपल प्लेन ज़ीरा राइस बना ले जिससे जो है वो कड़ी के साथ आप खाएं तो बहुत मज़े के लगते हैं। साथ मौसम कुछ इतना अच्छा हुआ था, मेरा दिल किया चलें आज थोड़ी सी मेहनत करके साथ मौसम को इंजॉय करेंगे और साथ ही साथ जो है वो अच्छा सा आज लंच तैयार करते हैं। तो लंच पे भी मैंने जैसा कि आपको बताया कि कड़ी पकौड़ा तैयार किया है, तो वो भी आप साथ साथ आगे जाके देखिएगा। और अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो आज का मेरा मेन टॉपिक ये है कि जैसा कि मेन टॉपिक ये है कि ज़िंदगी जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए तो उसके लिए हम क्या करें। ज़िंदगी हमें मुश्किल तब भी लगती है जब हमारी लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स वगैरह आ जाती हैं, या बहुत सारी परेशानियां आने की वजह से हमें लाइफ जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल लगने लगती है। तो इसकी सबसे फर्स्ट टिप ये है कि अगर हम चाहें कि हमें हमारी ज़िंदगी, अगर हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, तो सबसे पहले उसी टाइम उठ के जब हम अल्लाह के हजूर अपना एक सजदा करते हैं ना, तो उससे हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी मतलब ख़त्म हो जाती है। ये तो मेरा अपना आजमाया हुआ है कि मैं आपको मिसाल देती हूँ कि अगर मुझे जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, अब देखिए परेशानियाँ तो हर एक की लाइफ में आती हैं ना, टेंशन तो हर एक की लाइफ में आती है। अगर इंसान, किसी को कोई टेंशन है, किसी को कोई टेंशन है, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो हर कोई अपने अपने प्रॉब्लम्स और अपनी अपनी तकलीफ़ के हिसाब से जो है वो परेशान है। तो जब परेशानी आती है ना, तो जब मुझे टेंशन हो या मैं स्ट्रेस में हूँ, तो मैं जो है ना वो सजदा कर लेती हूँ। सजदा करने से मैं कहती हूँ कि मेरी इतनी ज़्यादा परेशानी कम हो जाती है कि एक दिल को जो है ना वो सुकून मिल जाता है कि अब हमने अपनी जिसके साथ, जिसको अपनी परेशानी बतानी थी, वही इस परेशानी का हल करने वाला है। और वो हमने अपनी परेशानी उसको बताई है जो हमारी परेशानियों को अब ख़त्म करने वाला है। क्यों? क्योंकि सजदे में हम अपने अल्लाह ताला से जो है वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जिससे हमारी जो परेशानी जो है वो कम हो जाती है। तो आप लोग जो लोग परेशानी में हों, वैसे तो मुझे पता है कि सब लोग नमाज़ पढ़ते होंगे, सजदा करते होंगे, लेकिन इन परेशानी में एक बार जो है वो सजदा करके अपने अल्लाह के हजूर जो है वो अपने दिल की बातें शेयर करके देखें, तो इससे आपके दिल को जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा। और ये तो रही हमारी फर्स्ट टिप। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड टिप की तरफ कि इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं। जब भी कोई परेशानी आती है ना, तो परेशानियों को अपने सर के ऊपर जो है ना वो सवार नहीं कर लेना चाहिए। मतलब कि जैसे लाइफ में कोई परेशानी है, हम उन परेशानियों को जब अपने ऊपर सवार कर लेते हैं ना, तो हमें जो है वो ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगने लग जाती है। मतलब एक परेशानी आई, उसको सर पर सवार कर लिया, उसके लिए जब हम लोग जो है वो डाउन होते चले जाएंगे, हम उस मसले को हल करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, उसके लिए डाउन से डाउन होते जाएंगे, तो ये मसले हमें जो है वो ये जो परेशानियां हमें अपने अंदर घेर लेंगी। जब ये परेशानियां हमें अपने अंदर घेर लेती हैं, मसलों के अंदर जब हम लोग घेरे चले जाते हैं, तो हमें तब लगता है कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई, अब इससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो हमने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जब भी कोई परेशानी आती है, बिल्कुल आती है, हर एक की लाइफ में आती है, मेरी लाइफ में भी कोई परेशानी, कभी स्ट्रेस वगैरह कुछ ना कुछ आ जाता है, तो उसके ऊपर सोचते रहने की बजाय उसके मसले को हल करने की कोशिश करें। मतलब हल करने की तरफ जाएं, उसके मसलों को के जो है उसको हल करने की तरफ जाएं, ताकि उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, उसके सॉल्यूशंस ढूंढें कि इसमें अब कौन सा सॉल्यूशन है, हम किस तरीके से जो है वो अपनी परेशानियों को जो है वो हल करके तो इससे जो है वो छुटकारा हासिल करते हैं। अदरवाइज़ ये परेशानियाँ ऐसी परेशानियाँ होती हैं कि इन पे अगर आप मज़ीद सोचते चले जाएंगे, तो इन परेशानियों से जो है वो
जान छुड़वानी बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर हम इन परेशानियों को लेके उनके सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो हमारे लिए जो है वो इन परेशानियों को डील करना बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि सिंपल कि ये परेशानियां हर एक की लाइफ में आती हैं, तो जब हम इस पर सोचते चले जाते हैं तो हमें इनका जो है वो हल नहीं मिलता। मतलब हम लोग इतना ज़्यादा सोचों में गुम हो जाते हैं, हमें लगता है कि अब इसका हल कोई है ही नहीं है, तो हम जो है वो सोचों में इस हद तक गुम हो जाते हैं। और थर्ड टिप इसकी ये है कि शेयरिंग। अक्सर औकात ऐसे होता है कि जब हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या सोचते चले जाते हैं तो हमारा माइंड जो है वो एक तरफ स्टक हो जाता है। और जब हमारा माइंड स्टक हो जाता है ना, तो हमें उस बात का इवन सोल्यूशन पता होता है, बट इतनी सोचने के बावजूद जब हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है तो हमें समझ ही नहीं आती कि इसका क्या सोल्यूशन है, अब हमें इसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप किसी के साथ शेयर कर लें। मतलब अगर आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट है या फैमिली मेम्बर्स में से, फ्रेंड्स में से किसी के ऊपर भी अगर आपको ट्रस्ट है ना, तो आप उसके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर लें। क्योंकि शेयर करने से जो है ना, मैं कहती हूँ कि ये भी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो लोग शेयर नहीं करते ना, वो उनको लगता है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, वो प्रॉब्लम्स के अंदर घेरे रहते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स उनके माइंड को ब्लैंक कर देती हैं, परेशानियाँ उनको ब्लैंक कर देती हैं और वो उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं। उनकी लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। और जब हम शेयरिंग कर लेते हैं, लाइक आप परेशान हैं, अब जिस पर्सन से शेयर कर रहे हैं वो तो परेशान नहीं है ना, वो जब आपकी बात को सुन रहा होता है ना, परेशानी से आपका माइंड ब्लैंक होता है, नेक्स्ट पर्सन का माइंड जो है वो ब्लैंक नहीं होता। जब आप अपनी प्रॉब्लम उसको सुना रहे होते हैं ना, तो वो सुनने के बाद उसके माइंड में आइडियाज़ आ रहे होते हैं और वो फिर आपको आपकी शेयरिंग के अकॉर्डिंग आपको आइडिया देता है कि आप ऐसे कर लो, हमारे इस प्रॉब्लम का ये वाला सोल्यूशन है, आप इस सोल्यूशन की तरफ जाओ तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। अब प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। बात यह है कि हमें अपने प्रॉब्लम से, हमें अपने परेशानियों को किस तरीके से जो है वो कोप अप करना है। हमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम से जो है वो निकल सकें। और हम निकलने का तरीका यही है कि जो मैंने आपको छोटी छोटी टिप्स दी हैं, आप इन टिप्स की हेल्प से जो है वो इन परेशानियों से ईज़िली निकल सकते हैं। शेयरिंग से भी जो है वो हम बाज़ औक़ात हमारा माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रक होता है कि हम उसको सोचते चले जाते हैं, उससे नेगेटिविटी हमें इतनी ज़्यादा आ चुकी होती है कि हम नेगेटिव बातों को सोचते रहते हैं, हमें उसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट ही नहीं मिलता, हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ ही नहीं जाते, जिसकी वजह से हमें हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लगती हैं। जब हम किसी से शेयर कर लेते हैं ना, तो नेक्स्ट पर्सन हमें उसका एक सॉल्यूशन देता है, जिससे हमें जब सॉल्यूशन देता है हम उस पर फोकस करते हैं। तो फोकस करने के बाद हम उसके लिए कोशिश करते हैं, और जब हम उसके लिए कोशिश करते हैं तो उससे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी जो है वो सॉल्व होने की तरफ जाते हैं। जब सॉल्व होने की तरफ जाते हैं तो हमें हमारी लाइफ जो डिस्टर्ब हुई होती है वो ज़रा थोड़ी सी सेटल हो जाती है, वो सेटल होने की तरफ चली जाती है और हमें हमारे अपने प्रॉब्लम्स भी थोड़े से कम लगने लग जाते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर हम इनको अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे जो है वो हेल्पफुल अपने आप के लिए जो है वो हेल्पफुल लेके आ सकते हैं। ये टिप्स आई नो कि इन काफ़ी लोगों को जो है वो पता होती है और कुछ को नहीं पता होती है, और जिनको पता भी होती हैं बट वो माइंड में जो है वो टेंशन्स की वजह से जो है वो माइंड में स्टक कर जाती हैं, तो उनको जो है वो फिर ये बातें भूल जाती हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आज इस टॉपिक पे भी जो है वो बात करूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बस आज का मेरा टॉपिक यही था। साथ साथ आपने मेरी मतलब सारे दिन की रूटीन भी देख ही ली होगी। आजकल जो है वो दिन बहुत ज़्यादा जो है वो छोटे हो गए हैं, तो बड़े हेक्टिक डेज़ मेरे गुजरे हैं, क्योंकि बिज़ी होती हूँ। लंच बना लिया, उसके बाद साथ साथ आपने सारी मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन भी सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। साथ ही साथ जो है वो ये यहाँ पर रात का टाइम था, तो यहाँ पर जो है वो मैं आलमंड्स लेके उनको भिगो रही थी अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बेटे के लिए। मुझे नहीं पता, कुछ लोग कहते हैं शायद इससे हाफजा तेज़ होता है, मुझे इस बात का तो नहीं पता, ना ही मैंने इस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च की है। बट इससे ये है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है। सेकेंडली इससे जो है वो है ना कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है ना, वो ज़रूर 7 से 8 आलमंड्स जो है वो रात को भिगो के सुबह खाएँ, तो उससे जो है वो आपको कॉन्स्टिपेशन का जो इशू है वो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाता है। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।